हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के 28 जून के करंट अफेयर्स। ओके, सो जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है दैट इज़ अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको पता होगा कि व्हाट इज़ इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में तो आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, आपको पता है कि इंडस रिवर ये रिवर है, ठीक है। ये है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, जो तिब्बत से, इसका ओरिजिन पॉइंट तिब्बत है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड जाकर होती है अरेबियन सी में, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ साइड पर, दैट इज़ जहलम, ठीक है। फिर चनाब और रावी एंड ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। ये इसकी साउथ की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये इसकी नॉर्थ की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस इंडस खुद एक इंडस रिवर सिस्टम है, उसकी ट्रिब्यूटरीज जहलम, चनाब और रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। न्यूज़ करंट अफेयर आपके लिए ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी, आपको पता है कि जब पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के टाइम जो हमारे रिवर्स हैं, ठीक है, उनको भी बांटा गया था, ठीक है। तो आपको पता है कि ये रिवर्स जो हैं इंडस, जहलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी सारी रिवर्स ये पाकिस्तान से पास होती हैं, ठीक है। ओरिजिन इनका इंडस के अलावा जो ओरिजिन है, ठीक है, सतलज का भी सतलज का भी जो ओरिजिन है वो तिब्बत से है। इंडस और सतलज का जो ओरिजिन है वो आउटसाइड इंडिया है। बाकी रिवर्स का जो ओरिजिन है वो विद इन इंडिया है। तो ये सब जाकर एंड होती हैं पाकिस्तान में। तो जब पार्टीशन हुई तो एक ट्रीटी बनाई गई, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब इसका इंडस वाटर ट्रीटी का है क्या, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो एक पाकिस्तान की डेलीगेशन आई यहाँ पर जम्मू के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आई, क्या करने के लिए, टू इंस्पेक्ट किया उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। जो कौन कौन से हैं, एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड जो जहलम रिवर पर है, जहलम रिवर बेसिन, और दूसरा है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर, ठीक है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो वो आए, उन्होंने आके इंस्पेक्शन की इस प्रोजेक्ट की। अब आप सोच रहे होंगे वो पाकिस्तान वाले यहाँ आकर हमारे प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं। तो वो इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो किसके अंडर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक मीडियोकर था, ठीक है, मीडिएटर था, उसका नाम था वर्ल्ड बैंक ने ये मीडिएट करवाई, नेगोशिएशंस इसकी करवाई, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ इंडिया ने कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन विच हैज़ द इंडस रिवर प्लस 5 ऑफ इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब आपके लिए वेस्टर्न रिवर्स पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। वेस्ट मीन्स इंडिया का वेस्ट, इंडिया के वेस्ट पर कौन कौन सी रिवर है, JNK के मान लो वेस्ट आप, तो उसके वेस्ट पर आ रही है चनाब, ठीक है, जहलम और इंडस, ये 3 रिवर हैं। इनका इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या डिसाइड हुआ, ठीक है, एक नेगोशिएशन के बाद क्या डिसाइड हुआ कि इंडिया राइट ओवर दीज रिवर्स, इंडिया के राइट जो हैं इस रिवर पर वो लिमिटेड हैं, ठीक है, फुल राइट नहीं है, लिमिटेड राइट है। उस लिमिटेड राइट का मीनिंग क्या है कि अंडर लिमिटेड राइट्स जो इंडिया है वो सिर्फ सर्टन इरीगेशन, ठीक है, इरीगेशन मीन्स फार्म, जो हमारे फार्मर्स के लिए जो खेती करते हैं तो उनके लिए जो वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप्स के लिए, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगा सकता है चनाब, जहलम और इंडस रिवर पर। और रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स हम लगा सकते हैं। रन ऑफ द रिवर मीन्स हम पानी को, बहुत ज़्यादा पानी को रोक नहीं सकते, ठीक है, सारा पानी हम रोक नहीं सकते, हम रनिंग वाटर में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। वेरी लिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं और डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव यूज़, और इसको हम कंज्यूम भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम सारा उसको डैम्स बनाकर उसको स्टोर कर लें, वैसा नहीं कर सकते हम। वेस्टर्न रिवर्स के साथ, कौन सा, चनाब, जहलम और इंडस, इन 3 रिवर्स के साथ, ये इनके साथ हम लिमिटेड हमारी राइट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो ईस्टर्न रिवर्स है हमारी, जिसमें सतलज आता है, ब्यास आता है और रावी आता है, ठीक है, सतलज, ब्यास एंड रावी, इस पर इंडिया के राइट जो हैं फुल राइट्स हैं, ठीक है।
ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ विलाय विद इन इंडिया, ठीक है। तो हम कंप्लीटली इस वाटर को हम चाहें तो रोक सकते हैं, हम चाहें तो पाकिस्तान को दें, ना चाहें तो नहीं दे सकते। तो इंडिया ने अब क्या किया है इंडिया ने, तो इंडिया ने अब ऐसा सिस्टम कर लिया है कि अब सारा जितना वाटर है जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका हम स्टोर कर रहे हैं विद इन इंडिया, बिकॉज हमें भी हमारे इंडियन स्टेट्स जो हैं जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह उनको भी इरिगेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से ये सारा पानी हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्या है कि जो पाकिस्तान डेलीगेशन आई वो इसी वजह से आई कि जो चेनाब झेलम और इंडस पर आप जो वाटर ये प्रोजेक्ट्स बनाए हो, जिसमें किशन गंगा एक और दूसरा रेटले जो चेनाब पर बना है, इसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने आपने कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शन थे उनके कि ऐसा नहीं करना था, ठीक है। वो आपने शायद वाटर ज़्यादा स्टोर किया या कुछ जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस थे, तो वो उनको इंस्पेक्ट करने आए थे, देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो रेज्ड बाय द पाकिस्तान रिगार्डिंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो इस वजह से आए थे। इस वजह से हमारी जो इंडस वाटर टेरिटरी है वो न्यूज़ में थी। दिस विजिट मार्क्स द फर्स्ट इंस्पेक्शन सिंस द रिवोकेशन ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस। 2019 में आपको पता है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर लिया था, वापस ले लिया था। तो उसके बाद ये पहला विजिट है किसी पाकिस्तान डेलीगेशन का इंडिया में, ठीक है। अब मैंने डिस्कस तो कर दिया आपके साथ व्हाट इज इंडस वाटर टेरिटरी। इंडस वाटर टेरिटरी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, mediated by the World Bank, okay. It allocates the water of Indus river system between two countries, ठीक है, under the treaty में क्या है कि पाकिस्तान will receive water of western rivers Indus, झेलम एंड चेनाब, और इंडिया क्या रिसीव करेगी, इंडिया रिसीव करेगी वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स, रिवर ब्यास एंड सतलज, ओके। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर इज दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हमने इससे पहले भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हु इज़। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन इलेक्ट हुए हैं, ही इज़ राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन इलेक्ट कर लिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यही जानना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रैंक क्या होता है, उनका स्टेटस क्या होता है। तो स्टेटस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अकॉर्डेड द स्टेटस इक्विवेलेंट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनके अंदर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में एक मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर यानी वो टॉप के मिनिस्टर्स होते हैं, मेजर डिसीजंस जो भी लेने होते हैं तो वो कैबिनेट मिनिस्टर यानी वो हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इनको भी एक स्टेटस और रैंक दिया है, किसका, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अब ये स्टैट्यूटरी ऑफिस जो है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट हमारे लेक्चर में कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है, यानी इसको एक लॉ बनाकर इस्टेब्लिश किया था। उस लॉ का नाम है सैलरी एंड अलोवेंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ठीक है। 1977 में फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया, उसको ऑफिशियली एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया जाता है, ही मस्ट बी फ्रॉम द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी विद एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है। तो 10% जो टोटल सीट्स जो भी लोकसभा की हैं उनमें से टोटल 10% अगर वो सीट सिक्योर कर पाता है लीडर ऑफ जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी, तो उनके लीडर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रैंक दे दिया जाएगा, ठीक है। ये थी आपके लिए करंट अफेयर। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इज दैट इज SSLV, फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च टू ऑर्बिट ऑस्ट्रेलिया बिल्ट सैटेलाइट इन 2026। ये है हमारी SSLV, मीन्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये SSLV क्या है कि SSLV ने क्या किया है, फर्स्ट कमर्शियल, आपको पता है कि एक इसरो के अंडर एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है न्यू NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है, कमर्शियल आर्म यानी बिजनेस, यानी अगर आपको किसी को इसरो का प्रोडक्ट बेचना है यानी सैटेलाइट की सर्विस वगैरह कुछ भी देनी हो, कमर्शियल प्रोडक्ट यानी बिजनेस करना है, तो किससे आपको बात करनी पड़ेगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक बॉडी है अंडर द इसरो, तो उससे बात करनी पड़ेगी। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 2019 में, ठीक है, 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
इसका काम है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, जो स्पेस में हमने प्रोडक्ट्स दिए हैं, ठीक है। आपको पता है हमने नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च की है, ठीक है। नेविक, जिसको नेविक कहते हैं, हमारी इंडिया की अपनी स्पेस, जैसे आप यूएसए का जीपीएस यूज़ करते हो, अब हमारी अपनी ही नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जिनको नेविक करते हैं। तो अगर किसी को कमर्शियल, किसी इंडस्ट्री को अगर वो उसकी सर्विसेज यूज़ करनी है, ठीक है, इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए नहीं, अगर किसी को उससे बिजनेस करना है, ठीक है, किसी को कमर्शियल यूज़ के लिए उसको यूज़ करना है, तो उसको किससे बात करनी पड़ेगी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। इसका एम है टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करें इसरो के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह इसरो के साथ, वो भी पार्टिसिपेट करें। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम है, ठीक है। अब जो SSLV है, ठीक है, न्यूज़ ये है कि SSLV क्या करेगी? फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च करेगी। कमर्शियल लॉन्च किसका? ऑर्बिट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, टू ऑर्बिट ऑस्ट्रेलिया की बिल्ड सैटेलाइट, ठीक है। NSIL, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या करेगी? विल लॉन्च इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड, फर्स्ट ये कमर्शियल मिशन अपना करने वाले हैं, नेम्ड स्पेस मैत्री। उस मिशन का नाम है मैत्री। मैत्री होता है फ्रेंड, MAITI, मैत्री का मीनिंग होता है फ्रेंड। तो 2026 में ये लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? दे विल पुट ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट लोकली डिज़ाइंड सैटेलाइट है, जिसका नाम ऑप्टिमस है, उसको ऑर्बिट में डाल देंगे, ठीक है। ये है आपके लिए। अब इससे पहले भी एक उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च किया था, जिसका नाम जेनस था। एक 10 किलो की, 10 किलोग्राम की नैनो सैटेलाइट, ठीक है, छोटी सी सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, SSLV D2 मिशन पर उन्होंने ऑर्बिट में डाली थी। अब आपके लिए SSLV थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, उसका बेनिफिट क्या है? स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, ये डिज़ाइन किया है टू प्रोवाइड ऑन डिमांड, ठीक है, टू प्रोवाइड ऑन डिमांड लॉन्च सर्विसेज, ठीक है। तो आपको चाहिए, मान लो कि अगर देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी PSLV या GSLV लॉन्च व्हीकल से अगर कोई लॉन्च करवाना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 2-3 मंथ्स लगते हैं उसके लिए, ठीक है। तो 2-3 मंथ्स, अगर किसी को 10 डेज़ के बाद अगर रिक्वायर्ड है कि मुझे एक सैटेलाइट ऑर्बिट में डालनी है, तो उसको 2 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है किसने? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने विद इन अ वीक, ठीक है, विद इन अ वीक ये ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। तो इसका ये बेनिफिट है स्मॉल सैटेलाइट्स को, ठीक है। इससे कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते में आपकी सैटेलाइट आपके ऑर्बिट तक पहुंच जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव ये है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल, किसी टाइम भी आप इसको लॉन्च करवा सकते हो। तो यानी आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इजीली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवा सकते हो। आपको 2-3 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है और मैनेजिंग डायरेक्टर? दैट इज़ राधाकृष्णन दुरायराज, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। SSLV वगैरह आपको जानना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये है SSLV, लॉन्च ऑन डिमांड, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चर फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स इन डेडिकेटेड एंड राइड शेयर मोड, ठीक है। राइड शेयर मोड यानी 2-3 सैटेलाइट, कोई 2-3 कंपनीज इकट्ठे मिलकर 2-3 सैटेलाइट लॉन्च करवा सकती है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज़ हरमनप्रीत जो हैं हॉकी के प्लेयर हैं, उनको कैप्टन बनाया है एज ए हॉकी इंडिया, ठीक है। हॉकी इंडिया की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है ओलंपिक्स के लिए। आपको पता है कि जुलाई 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हरमनप्रीत हैं जो उनको कैप्टन बनाया गया है हॉकी इंडिया टीम का, ठीक है। तो वाइस कैप्टन है हार्दिक सिंह, गोलकीपर PR श्रीजश, डिफेंडर, ये सब आप देख लेना, ठीक है। समर ओलंपिक्स, ये समर ओलंपिक्स हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ हॉकी टीम, ठीक है, जो ओलंपिक्स में जा रही है, दैट इज़ हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। ये हैं हमारे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, ये हैं हमारे हरमनप्रीत सिंह। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़, आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम्स में नेम द फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट
पर्सन हो उसका नाम पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए शॉर्ट एक रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। जैसे हम रोज़ एक रिवाइज़ करते हैं कुछ चीज़ें, हमने कमिटीज़ रिवाइज़ की थी, वेटलैंड्स वगैरह, ठीक है, लेक्स वगैरह रिवाइज़ की थी। अब हम आज करेंगे लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, कौन कौन फर्स्ट है, मतलब कौन कौन फर्स्ट आया। आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, इट वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, 1833, ठीक है। जब 1833 तो उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो जब नया लॉ आया तो ही बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शी वॉज लीला सेठ, ठीक है। तो पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल वॉज लीला सेठ। फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, मेयर ऑफ इंडिया इज मधुबाई किन्नर, ठीक है, मधुबाई किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर हैं इंडिया के, ठीक है। फर्स्ट नोबेल लॉरिएट जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला इंडियन कोई, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। फर्स्ट इंडियन टू गेट अशोक चक्र, ठीक है, तो पहले इंडियन जिनको अशोक चक्र मिला ही वॉज राकेश शर्मा, ठीक है। कौन थे राकेश शर्मा, राकेश शर्मा एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जो रशिया की स्पेस मिशन जो था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वार, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो गए थे, ठीक है, वो स्पेस में गए थे। तो ही वॉज राकेश शर्मा, ही वॉज इनको सबसे पहले अशोक चक्र मिला था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू गेट जनानी पथ अवार्ड, ठीक है, जनान पीठ अवार्ड, ही इज जी शंकर कुरूप, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड, किसको इसको ऑस्कर अवार्ड मिला, ऑस्कर आपको पता है कि बेस्ट मूवीज़ के लिए मिला जाता है, ठीक है, मूवीज़ के लिए बेस्ट अवार्ड मिला जाता है, तो वो कौन थे, बानू अथाया, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आप इनको मेमोराइज़ कर ले अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इज़ दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस कंपनी है उन्होंने एक स्पेस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। इंडिया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन कंपनी साइंड ए लॉन्च सर्विस, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट टू इन्हांस, ताकि स्पेस में कोलैबोरेट किया जा सके, स्पेस मिशंस कोई भी करने हो तो साथ मिलकर हम कर सकें, ठीक है। स्पेस कोलैबोरेशन विद द इवेंट, इस इवेंट को किसने अटेंड किया, बाय इसरो चीफ, जो प्रेजेंट चीफ है इसरो के, ही इज़ एस सोमनाथ, एंड ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर विच इज़ फिलिप ग्रीन। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, आपको अभी अभी पढ़ा था हमने कि उनकी जो सैटेलाइट है वो हमने लॉन्च करनी है 2026 में, ठीक है। तो न्यू NSIL किस पे लॉन्च करेगी, SSLV पे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर, ठीक है। तो वही उसी के अंडर ये एग्रीमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विल सपोर्ट दी पार्टनरशिप विद ₹100 करोड़ फंडिंग, ठीक है। तो पार्टनरशिप को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करेगी, वो क्या प्रोवाइड करेगी, 100 करोड़ फंडिंग प्रोवाइड करेगी ओवर 3 ईयर्स, 3 सालों तक वो 100 करोड़ फंड देगी, ठीक है। विद एंड द फर्स्ट SSLV लॉन्च इज शेड्यूल्ड फॉर 2026, ठीक है। तो 2026 तक ये लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज़, आई होप आपको इनके बारे में पता होगा, इनकी मूवी भी आपने देखी होगी, जिनका करेक्टर ही इज़ प्लेड बाय, दैट करेक्टर इज़ प्लेड बाय द विकी कौशल, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुस जी, जमशेद जी मानिकशा, ठीक है। सैम मानिकशा इनका शॉर्ट नेम है, सैम मानिकशा। सैम मानिकशा कौन है, सैम मानिकशा वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी के, कब, व्हेन इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1970 टुक प्लेस, ठीक है। जब 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तो तब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और फर्स्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हु होल्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, ठीक है। तो ये पहले मिलिट्री ऑफिसर थे जिनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला था, ठीक है। अब ये फील्ड मार्शल क्या होता है, तो फील्ड मार्शल एक हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। फील्ड मार्शल जो है हाईएस्ट रैंक, यानी इससे ऊपर कोई रैंक इंडियन आर्मी में होता ही नहीं है, ठीक है।
इट इज़ द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी, ठीक है। फील्ड मार्शल, दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स, ठीक है, वो कभी रिटायर नहीं होते आर्मी से और कंटिन्यू करते हैं सर्व, कंट्री को सर्व करना अनटिल देयर डेथ, जब तक उनकी डेथ होती है तब तक वो सर्व करते हैं कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट इज आज तक, ठीक है, टिल डेट 2 पर्सनैलिटीज़ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है। पहले थे फील्ड मार्शल KM कैरप्पा, ठीक है। कैरप्पा जी जब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रांजिशन किया, इंडियन आर्मी को इंडियन जैसा बनाया, तो इस वजह से उनको पोस्टथॉमसली यानी उनकी डेथ के बाद उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था। KM कैरप्पा, CARIAPPA कैरप्पा, ठीक है। तो ही इज़ KM कैरप्पा। तो ये थे सैम मानेकशॉ, ठीक है। तो हिज एक्टिव मिलिट्री करियर स्पैंड, ये 4 डिकेड्स तक इन्होंने आर्मी को सर्व किया और 5 वॉर्स लड़ी इंक्लूडिंग वर्ल्ड वार 2, ये वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने लड़ी, ठीक है। 5 वॉर्स और 4 डिकेड्स तक इन्होंने आर्मी को सर्व किया, ठीक है। ये ब्रिटिश आर्मी में भी थे। ही वॉज अवॉर्डेड द मिलिट्री क्रॉस फॉर गैलेंट्री इन वर्ल्ड वार 2, ठीक है। तो इनको काफ़ी बड़ा एक अवार्ड मिला था, मिलिट्री क्रॉस मिला था फॉर गैलेंट्री, ठीक है, बहादुरी के लिए इन वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज कमांडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ठीक है, जो हमारे DSS, ठीक है, जो तमिलनाडु के अंदर है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है, तो उसके कमांडेंट भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो ये उनकी डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। ही डाइड ऑन 27 जून 2008, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज SpaceX विंस $843 मिलियन नासा कॉन्ट्रैक्ट टू डी ऑर्बिट ISS। आपको पता है SpaceX क्या है? SpaceX कौन ओन करता है? SpaceX से एक स्पेस की कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती है, ओन्ड बाय दिस मैन, हिज नेम इज़ इलोन मस्क, ठीक है। तो स्पेस न्यूज़ क्या है कि SpaceX ने एक नासा का कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, क्या करने के लिए? डी ऑर्बिट करने के लिए। किसको? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। डी ऑर्बिट यानी ऑर्बिट से बाहर निकालना, ठीक है। अभी वो ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द अर्थ, तो उसको वापस अर्थ पर वापस लाना, अर्थ पर वापस लाना, तो उसको कहते हैं डी ऑर्बिट ISS, ठीक है। तो जो ISS है, ठीक है, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, वो क्या करता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑल्टीट्यूड क्या है? वो उसका ऑल्टीट्यूड है, वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, अराउंड 400 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर वो दूर है, ठीक है। जो ISS है, अब इसका काम क्या है? ये ISS लॉन्च क्यों किया गया था? ISS लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक माइक्रो ग्रेविटी एज ए, मतलब उस वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी, मतलब नील, थोड़ी सी बिल्कुल लो ग्रेविटी होती है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स लो ग्रेविटी में करने होते हैं तो वो सब ISS में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और स्पेस इन्वायरमेंट लैब, तो स्पेस में जो भी टेस्टिंग वगैरह करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो वो कहाँ पर किए जाते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसका लॉन्च करने का रीज़न भी यही था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। अब ISS किस किस का है, कौन किस किस ने लॉन्च किया था, ये किस किस की कोलैबोरेशन? फर्स्ट इज़ नासा, ठीक है। ISS कौन किस किस की कोलैबोरेशन है? नासा जो USA की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट इज़ रशिया, जिसका रॉसकोमोस रशिया, ठीक है, रशिया इसका मेंबर है। देन जापान, ठीक है, जापान भी इसका मेंबर है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसका मेंबर है। और नेक्स्ट इज़ कनाडा, ठीक है, कनाडा भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये सब हैं। अब हुआ क्या कि नासा ने अवार्ड किया, नासा अवॉर्डेड स्पेसएक्स को 843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू डेवलप ऐसी एक व्हीकल बनाई जाए, डी ऑर्बिट करने के लिए व्हीकल बनाई जाए, टू सेफली ब्रिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आउट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, बाय 2030। आपको पता है कि उसको लॉन्च किए काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, तो उसको वापस लाना है टू द अर्थ, ठीक है, बिकॉज एक नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है, तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको वापस लाना है स्पेस पर बाय 2030। तो कहाँ पर उसको
ड्रॉप करवाना है, एक पॉइंट है नीमो पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन, तो वहाँ पर उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये काम किसको दिया गया है, स्पेस एक्स को दिया गया है 843 मिलियन में, उनको एक व्हीकल बनानी है, डी ऑर्बिट व्हीकल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक ऑपरेशनल है सिंस 2000 से 1998 में इसको लॉन्च किया था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट चला गया था, फिर स्लोली उसको असेंबल किया गया और 2000 में वो कंप्लीट था पूरा। तो 2000 में उसको ऑपरेशनल है, वहाँ तब से काम कर रहा है, आज तकरीबन 30 ईयर्स के लिए वो हमें सर्विस दे चुका है। उसका वेट है 4,30,000 किलोग्राम्स, ठीक है। और विल बी डी ऑर्बिटेड इन ए कंट्रोल मैनर, स्लोली उसको कंपोनेंट्स में उसको वापस डी ऑर्बिट किया जाएगा, नीचे लाया जाएगा अर्थ पर, इंश्योरिंग अ सेफ ट्रांजिशन आफ्टर इट्स ऑपरेशनल लाइफ, ठीक है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट, नासा का हेडक्वार्टर इज़ इन वाशिंगटन DC, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द USA, ठीक है। नासा के हेडक्वार्टर इज़ इन वाशिंगटन DC, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। आई होप आपको पता होगा एक स्पीकर होते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द, एवरीथिंग इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। उनके अंडर नहीं होते, ठीक है। एक होता है स्पीकर के बाद एक पोजीशन होती है, उनको कहा जाता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर की अब न्यूज़ ये है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है लोकसभा में वो वेकेंट है, खाली है फ्रॉम 2019 टू 2024, ठीक है। 5 साल के लिए वो वेकेंट थी। तो अब आपको पता है कि रिसेंटली जो हमारे जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें ऑपोजिशन को काफ़ी सीट्स आई, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो अब वो पुश कर रहे हैं, दे आर पुशिंग फॉर दिस पोजीशन। वो कह रहे हैं कि ये डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जो है वो हमें दे दी जाए, ऑपोजिशन को दे दी जाए, बिकॉज ये एक कन्वेंशन है कि फ्रॉम 1990 टू 2014 तक ऐसा था कि जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट हुआ करती थी वो कौन होल्ड करता था, वो ऑपोजिशन होल्ड करती थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हमें दे दी जाए, ठीक है, ऑपोजिशन को दे दी जाए। अब डिप्टी स्पीकर की रोल क्या है, जो डिप्टी स्पीकर का रोल है, द रोल ऑफ द डिप्टी स्पीकर, इट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इट इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 93 और 95(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसका काम क्या है, उसका काम है ही हैज़ टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर व्हेन द पोजीशन इज़ वेकेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर वर्क्स अंडर द स्पीकर, की डिप्टी स्पीकर के अंडर काम करता है। नो, ये रॉन्ग है। डिप्टी स्पीकर के अंडर काम नहीं करता। डिप्टी स्पीकर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, दोनों की अलग पावर्स होती हैं। बट डिप्टी स्पीकर एक्ट करता है स्पीकर व्हेन द स्पीकर की पोस्ट जो है, स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है, ठीक है। वेकेंट कैसे हो सकती है, बिकॉज ऑफ डेथ, स्पीकर की डेथ हो जाए तो पोस्ट वेकेंट होगी, तो तब स्पीकर कौन एक्ट करेगा, दैट विल बी वो होंगे डिप्टी स्पीकर। तो ये इनका काम है। डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग्स नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसमें से 50% से अबव अगर वोटिंग उनके फेवर में करेंगे तो वो जीत जाएंगे, तो वो तो यह सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो टिपिकली ड्यूरिंग द सेकंड सेशन ऑफ द न्यू हाउस, ठीक है। जब सेकंड सेशन होगा, फर्स्ट सेशन नहीं, सेकंड सेशन जब होगा तो तब ये डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन हुआ करेंगी, ठीक है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर टू बी इलेक्टेड एज सून एज मे बी, देयर इज नो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम अलाउइंग डिलेज। तो ऐसा तो लिखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए, बट फिर भी कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं लिखा, ठीक है, कितनी देर में, कितने वक्त में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को फिल करना होता है। तो इस वजह से ये डिलेज हो रहे हैं, अलाउइंग डिलेज इन अपॉइंटमेंट, तो इसी वजह से ये डिलेज अपॉइंटमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट द करंट अफेयर इज जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, आपके डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, जेवलिन आपको पता है बाला, ठीक है, हमारे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक ऐसा ये जेवलिन, दे देखो जेवलिन जैसा है ना, तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, टैंक को
गिराने के लिए, टैंक को मारने के लिए एक मिसाइल होती है जिसको कहते हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। अब क्या है कि इंडिया एंड द यूएस, इंडिया और यूएस ने रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने डिस्कस किया है कि हम को प्रोड्यूस करेंगे, हम इकट्ठे मिलकर प्रोड्यूस करेंगे किसको, अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, अमेरिकन का जो जेवलिन, अमेरिकन ऐसा है, ठीक है, अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल टू मीट इंडियन मिलिट्री नीड्स। तो मिलिट्री जो इंडिया के लिए, इंडिया की नीड्स हैं, तो उनको फिलफिल करने के लिए यूएस और इंडिया मिलकर ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाएंगे। तो जेवलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम जो है ये प्रीमियर है, सबसे मतलब सुपीरियर है, ठीक है, सिंगल मैन, एक ही इंसान उसको यूज़ कर सकता है, सिंगल मैन, पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल मीन्स इट कैन कैरी, हम किसी अपने शोल्डर पर उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, सिंगल मैन, पोर्टेबल है और मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, मीडियम रेंज है इसकी, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मीडियम रेंज इसकी मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, ये क्या चीज़ होती है? फायर एंड फॉरगेट का मीनिंग होता है आप फायर करो, ठीक है, फायर हो गया, अब आप भूल जाओ, आपने पहले टारगेट लॉक कर दिया, ठीक है, अपनी मिसाइल को बता दिया आपने इसको हिट करना है, फिर अगर वो टारगेट मूव भी करेगा ना, तो आपका जो ये मिसाइल होगी वो अपने आप उस टारगेट को फॉलो करेगी, फिर आपको, यानी फायर एंड फॉरगेट, फिर भूल जाओ, वो उसको फॉलो करेगी और वो हिट करके ही छोड़ेगी उसको, तो उसका मीनिंग होता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये काम करता है जेवलिन, ठीक है, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल ऑटोमेटिकली गाइड इटसेल्फ टू द टारगेट आफ्टर लॉन्च अलाउइंग द गनर टू टेक कवर एंड अवॉइड काउंटर फायर, ठीक है, तो ताकि गनर अपने आप को फायर किया और वे छुप जाए ताकि उसको काउंटर फायर ना आ जाए, ठीक है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर। सो ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस करंट अफेयर आपके एमसीक्यूज, ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस वाटर ट्रीटी का, जो इंडिया और पाकिस्तान में साइन हुई, उसका फर्स्ट जो है टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑफ द गैंजेस रिवर, ठीक है, गंगा रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, टू एलोकेट द वाटर ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, टू सेटल मैरीटाइम बाउंड्रीज इन द अरेबियन सी। यू नो द आंसर, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, अब जो भी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे आंसर लिख रहे हैं, वो अच्छे सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर्स आर इंक्लूडेड अंडर द वेस्टर्न रिवर अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन से रिवर वेस्टर्न रिवर हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी? यू नो दी कौन कौन से हैं? रवि, ब्यास, सतलज हैं, इंडस, चेनाब, झेलम है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यू नो द आंसर। Next is question third. As per the document, who was the first inspection of a Pakistan delegation in Jammu and Kashmir district since the revocation of Jammu and Kashmir special status in 29? Focused, किस पे focus था? Construction of dams, inspection of hydroelectric power projects, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज और मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी। तो ये क्या है, आपको पता है कि किस वजह से पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या यहाँ इंस्पेक्शन करने आया है वो। क्वेश्चन 4 है, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द ओलंपिक्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। किसका नाम इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम रखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो कौन है? हार्दिक सिंह हैं, PR श्रीजश हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं और अमित रोहिदास हैं। कौन है आपको पता है। Which missile system was recently discussed for co-production between India and the US? कौन सी मिसाइल सिस्टम अभी डिस्कस हुई है को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया और US के बीच में? पेट्रॉयट मिसाइल सिस्टम, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, टॉम हॉक मिसाइल सिस्टम और हेल फायर मिसाइल सिस्टम। यू नो द आंसर, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर एंड